चलिए मेरे प्यारे छात्र, आज के इस वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी खास होने वाले मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का मॉडल सेट का वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले हैं जो सभी छात्र मेरे एग्जाम देने वाले बहुत ज़्यादा खास प्रश्न लेके आए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, तो जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे उस चैनल को लाइक जरूर कर देंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। चलिए मेरे प्यारे छात्र, तो मैं आप लोग को एक बात बताने वाली हूँ मेरे प्यारे छात्र की कल मैं आप लोग के सामने वीडियो नहीं लेकर आई थी, तो कल कोई और बात था जो कि मैं बता नहीं सकती और इस वजह से मेरे थोड़े से तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पाई थी। तो इस वजह से मैं आज आप लोग के लिए ये प्रश्न लेके आई हूँ केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ज़्यादा खास प्रश्न है। तो चलिए, रवा कितने प्रकार के होते हैं? सभी छात्र देखेंगे रवा 4 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रवा 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला देख लेंगे हम। दूसरा कि H2O बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं, कि H2O बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं? तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 3 का, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर है, कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 96,500, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 4 का, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चालकता। क्या होगा? चालकता। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का, प्रबल वैद्युत अपघट्य में एम का मान क्या होता है, कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में डेल्टा एम का मान क्या होता है? तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तनु करने पर घटना है। तनु करने पर घटना है, तनु करने पर घटता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का, रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 नंबर का, कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइड। क्या होगा? हेमेटाइड, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, हेमेटाइड। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का, किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? कि किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय कण। क्या होगा? चुंबकीय कण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय कण। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 का, कॉपर माटे में होता है। कॉपर माटे में होता है। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CuS2 तथा FeS। क्या होगा? CuS2 तथा FeS, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का, आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का, डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कि डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण तत्व। क्या होगा? संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर ए। 12 का, जिंक है एक। क्या होगा? जिंक है एक। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण तत्व। जिंक है एक संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का, Mn3+ एक ऑक्सीकारक है। Mn3+ एक ऑक्सीकारक है। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाली D- कक्षक के कारण। खाली D- कक्षक के कारण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का, K2ZnOH4 का IUPAC नाम क्या है? कि K2ZnOH4 का IUPAC नाम क्या है? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटासियम टेट्राहाइड्रोक्साइचिकेट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का, कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉक्सीन। क्या होगा? फॉक्सीन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का, अल्कोहल और फेनॉल बनाने में एल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है? कि अल्कोहल और फेनॉल बनाने में एल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित
प्रतिस्थापित होता है। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -OH। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे -OH। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल इज क्या होगा? ग्लिसरॉल क्या है? तो ग्लिसरॉल इज 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ऑप्शन नंबर सी। 18 का बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी उत्पन्न है कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी उत्पन्न है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेनॉल। क्या होगा? फेनॉल ऑप्शन नंबर बी। 19 का क्लोरोएथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है। क्लोरोएथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथेनेमीन। क्या होगा? एथेनेमीन ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का। हेमेटाइड LiAIH4 से अपकृत होकर कर देता है कि हेमेटाइड LiAHIH4 से अपकृत होकर कर देता है। 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्किल एमीन ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 21 का। HCOOH का IUPAC नाम क्या है कि HCOOH का IUPAC नाम क्या है? 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल ऑप्शन नंबर सी। 22 का ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथेन डाइओइक अम्ल। एथेन डाइओइक अम्ल ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 का। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या है? मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या है? 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CH3CN। CH3CN ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 का। साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच क्या होता है कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच डैश होता है। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बंद होता है। क्या होगा? हाइड्रोजन बंद होता है ऑप्शन नंबर बी। 25 का फ्रुक्टोज का सूत्र क्या है? फ्रुक्टोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6। C6H12O6 ऑप्शन नंबर ए। 26 कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड बनाता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड बनाता है उसे क्या कहते हैं? 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड ऑप्शन नंबर बी। 27 का अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं। पहला है -OOH और दूसरा है एमिनो। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH2 ऑप्शन नंबर सी। 28 का अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल को पॉलीमर का क्या कहते हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 29 का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथीन का। एथीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 का रबर स्टार्च सेल्यूलोज एवं प्रोटीन है। रबर स्टार्च सेल्यूलोज एवं प्रोटीन है। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक पॉलीमर। प्राकृतिक पॉलीमर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 31 का। ब्यूना -N तथा ब्यूना -S एक प्रकार का है। ब्यूना -N तथा ब्यूना -S एक प्रकार का है। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संश्लेषित रबर। चलिए अगला देख लेंगे हम 32 का। ज्वार कम करने में प्रयुक्त दवा को क्या कहते हैं? ज्वार कम करने में प्रयुक्त दवा को क्या कहते हैं? 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्वार हारी। चलिए अगला देख लेंगे हम 33 का। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है? सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है? तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SI। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम 34 का। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुण नहीं है? निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुण नहीं है? 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाष्प दाब। ऑप्शन नंबर सी वाष्प दाब।
चलिए 35 का देख लेंगे। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, विशिष्ट चालकता का इकाई होती है। 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, OHM-1 सेंटीमीटर-1, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।